गाइस, लद्दाख जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वहां 24 सितंबर को बड़ा हंगामा हुआ। ये अशांति एक प्रकार की ऐसी हुई कि इसने हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हुई, कई लोग इंजर्ड हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि प्रोटेस्ट लीडर्स, यानी कि जो लीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने बैड फेथ में काम किया, यानी उन्होंने भरोसा तोड़ा, जबकि सभी जो डिमांड्स हैं उन पर काम चल रहा है, बातचीत हो रही है, फिर भी यह हंगामा हुआ। आइए पहले तो ये जान लेते हैं कि लद्दाख में लोगों की डिमांड क्या है। तो लद्दाख में जो ये घटना घटी, इसके पीछे लोग इकट्ठा हुए, इन्होंने डिमांड करी कि लद्दाख को जो है वो स्टेटहुड दो, यानी कि इसको पूर्ण राज्य घोषित करो। दूसरा, इसको 6th शेड्यूल के अंदर शामिल करो ताकि ट्राइबल एरियाज को ऑटोनॉमी मिल सके और जमीन की सुरक्षा मिले। तीसरा, लोकल लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दिया जाए लोकलाइट्स के लिए नौकरियों में। चौथी डिमांड कि इनको और ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं लद्दाख के अंदर, ये लेह एपेक्स बॉडी जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी लेह को रिप्रेजेंट करता है, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो मुस्लिम मेजॉरिटी कारगिल को रिप्रेजेंट करता है, दोनों ग्रुप्स के बीच कुछ कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हुए भी वो इन 4 पॉइंट एजेंडा पर एकजुट है। मतलब कि लद्दाख के अंदर मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो एक बॉडी जो है वो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, मतलब बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बट ये 4 डिमांड्स इन दोनों बॉडीज की कॉमन है। तो ये हिंसा शुरू कैसे हुई? तो होता यह है कि 23 सितंबर को क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठे 2 बुजुर्ग प्रोटेस्टर्स को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बस इस इवेंट ने युवाओं को उकसा दिया। अगली सुबह वेनेसडे को LAB यानी कि लेह एपेक्स बॉडी, वो बुद्धिस्ट वाली बॉडी, इनकी यूथ विंग ने शटडाउन घोषित किया। इनने बोला कि भाई लद्दाख बंद रहेगा वेनेसडे को। उसके बाद लेह में हिंसा शुरू हुई। प्रोटेस्टर्स ने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को जला दिया और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़ की। सरकार कहती है कि वो तो कब से काम कर रही है इन सब मुद्दे पर। सेंटर और इन ग्रुप्स के बीच मई 2025 में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसने कुछ इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं उसको सॉल्व भी किया। 95% जॉब रिजर्वेशन लोकलाइट्स के लिए, EWS और ST में, ST इंक्लूडेड। हिल डेवलपमेंट काउंसिल में 33% रिजर्वेशन महिला को मिलेगा। जो पक्के निवासियों के लिए नियम रहेंगे, स्ट्रिक्ट डोमिसाइल क्राइटेरिया होगा, और लोकल लैंग्वेजेस जैसे कि भोती, पुर्गी, बाल्टी और शीना, इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। लेकिन प्रोटेस्टर्स को यह काफी नहीं लगा और उन्होंने 6th शेड्यूल की डिमांड को नहीं छोड़ा। अब सेंटर ने सीधा आरोप लगाया है मिस्टर वांगचुक हिंसा भड़का रहे हैं, जबकि डिमांड्स का सल्यूशन निकालने पर काम चल रहा है। इतना ही नहीं, सेंटर ने फॉरेन एलिमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट पर भी इशारा किया है। लेकिन प्रोटेस्ट लीडर्स का कहना है कि आग लगाने और तोड़फोड़ करने वाले उनके कंट्रोल से बाहर के लोग थे। आर्टिकल साफ कहता है कि प्रोटेस्टर्स और सेंटर के नजरिए में एक गैप है। दोनों को लगता है कि दूसरा बैड फेथ में है, यानी कि दूसरा उनकी बात नहीं समझ रहा है और वो बातचीत से स्थिति हल नहीं हो रही है। तो गाइस, लद्दाख देश के लिए एक सेंसिटिव सिक्योरिटी स्पॉट है, इसलिए सबसे जरूरी है कि ट्रबल मेकर्स को कंट्रोल में किया जाए, लेकिन साथ ही लोगों की जो जायज मांग जो है उनको पूरा किया जाए। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है ताकि इंडिया की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये था एक अच्छा आर्टिकल जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लद्दाख में ये क्या इशू जो है वो चल रहे हैं। लद्दाख की जो 4 डिमांड्स मैंने आपको बताई, प्लस जो सोनम वांगचुक है उनके बारे में भी ध्यान में रखिए। इन्होंने हड़ताल करी थी, उसके बाद फिर बुजुर्ग की जो डेथ हुई, डेथ मतलब हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो उसके बाद स्थिति जो है वो और गंभीर हुई है।